मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे यूनिट नंबर 3 में टॉपिक नंबर 4 अस्थमा। अस्थमा और डिजीज एसोसिएटेड विद द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स swelling, a cure which make the tracts very sensitive and make this process pungent with the touch of any effective thing, which reacts cause contraction in the tubes. These tubes, the amount of air in the lungs, due to which it becomes difficult to breathe. Common symptoms of asthma are coughing, heavy breathing, chest tightness, fatigue, pain in hand and feet, shoulder and back. Reason are dust, smoke, air pollution, genetism, pellegrins, animal skin, hair or feather, etc. are the main reason asthma controlled by सुखासना, चक्रासना, गौमुखासना एंड मत्स्यासना। ओके, तो मैं आपको थोड़ा सा अपने हिसाब से बता देता हूँ। अस्थमा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में स्वेलिंग से जुड़ी एक ओके अस्थमा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में स्वेलिंग एक जुड़ी डिजीज़ है जो ट्रैक्स को बहुत सेंसिटिव बना देती है और किसी भी इफ़ेक्टिव थिंग के टच से ये प्रोसेस को पंजेंट यानी बाइटर बना देती है। इस रिएक्शन से ट्यूब में कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। कॉन्ट्रैक्शन यानी और लंग्स में एयर का अमाउंट कम हो जाता है। इस कारण से ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होती है। अस्थमा के सिम्टम्स क्या? खांसी, हैवी ब्रीदिंग, चेस्ट टाइटनेस यानी सीने में जकड़न, फैटिग यानी थकान, हाथ पैर में पेन की डस्ट, स्मोक, एयर पोल्यूशन, जेनेटिज्म, एनिमल स्किन या फेदर। ओके, ये सब इसके मेन रीज़न है। अस्थमा कौन सी कैसे कंट्रोल होंगे? यहाँ से सुखासना, चक्रासना, गौमुखासना एंड मत्स्यासना। ओके, तो यहाँ पे इनके पिक्चर्स है सुखासना के। ओके, द इजी सिटिंग पोज, चक्रासना द व्हील पोज, गौमुखासना एंड मत्स्यासना। ओके, तो मैं इसको आपको अच्छे से समझाऊंगा, प्रोसीजर, कॉन्ट्राइंडिकेशन और बेनिफिट्स तीनों। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है सुखासना कैसे बैठना है। सुखासना का प्री स्टेज क्या है कि बोथ द फीट इन फ्रंट and sit straight. Method Sukhasana is simply sitting in the normal form. Keep the left foot folded under the right leg thigh. Fold the right and place it the under shin. Keep head, neck and waist straight. Keep the both hand in the meditation or in Anjali palm stacked up the lap posture. You can use it for long period of meditation and वन कैन चेंज फीट और सीटिंग। ओके, आप यहाँ पे देख रहे हैं जो यहाँ पे राइट फुट और लेफ्ट फुट एक दूसरे को पैर फोल्ड करके बैठे हुए हैं। आपके बॉडी, आपके बैक और नेक एकदम स्ट्रेट है, हेड स्ट्रेट है और आइज क्लोज करके आपके जो हाथ पूरे सीधे करके बैठने हैं यहाँ पे, और आपके जो पाम है, हाथ है, वो आपके नीज पे रहेंगे। ओके, और ये आप लॉन्ग टाइम के लिए कर सकते हैं, यूज मेडिटेशन के लिए। ओके, इसके बेनिफिट्स क्या है? द पोस्चर कैन बी यूज फॉर द लॉन्गर टाइम ड्यूरेशन मेडिटेशन और स्टडी। आप मेडिटेशन और स्टडी के लिए ये लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं। स्नैटिंग द वेस्ट, स्ट्रेंथनिंग द वेस्ट गिव स्ट्रेंथ इन द लेग्स, पेन इट रिमूव एंड पर्सन कैन परफॉर्म अदर पोस्चर लाइक अर्ध पद्मासना एंड पद्मासना। ओके, ये आपके वेस्ट में स्ट्रेंथ देती है, आपके लेग्स में, और आपके पेन को रिमूव करती है। और ये दूसरे पोस्चर को भी करने के कर सकते हैं इसमें से, जैसे अर्ध पद्मासना है, पद्मासना है। ओके, precaution. Okay, if there any injury in the spinal cord, then do not sit for long. If there is a problem in knee joint, then do not do this asana. Okay, अगर आपके स्पाइनल कॉर्ड में बहुत टाइम अगर लंबे तक बैठते हैं तो आपको स्पाइनल कॉर्ड में पेन होने लगेगा। तो अगर आपको इंजरी है तो आपको लंबे टाइम तक नहीं बैठना है। अगर आपके नी में जॉइंट में प्रॉब्लम है तो आपको ये आसना करना ही नहीं। ओके, सेकंड आसन है चक्रासना, द व्हील पोज। चक्रासना ये आप देख रहे हैं कैसे करना है पिक्चर में। एंड प्री स्टेज क्या है? लाई डाउन ऑन द वेस्ट एंड मेक बोथ द लेग स्ट्रेट। मेथड क्या है? बेंड योर नीज सेट द so that the soles of your feet are on the floor.
Your hand must be placed behind your shoulder and finger pointed toward your shoulder. Then the press your feet and palm and lift your entire body of the mat. Hand and feet are half feet apart. Head hang gently between hands. Make the body stretch toward the top so that it become सर्कल शेप. ओके, यहाँ पे आप पिक्चर दिख रहा है आपको. जैसे आपको क्या करना है, पहले नॉर्मल पीठ केबल बेस केबल सो जाना है पहले नॉर्मल. उसके बाद में आपको अपने फुट को क्लोज लेके आके नीज को बैंड करना है और आपके जो पैर है वो आपके बटक के पास होंगे. उसके बाद में आपके पैर को थोड़ा सा स्पेस देना है बिटवीन. आपके हाथ हैं वो आपके फिंगर्स आपके शोल्डर के पास रखते हैं और फिंगर जो पॉइंट होंगे आपके शोल्डर के पास उल्टे. ठीक है. उसके बाद में आपको अपने कमर के फोर्स और हाथ के फोर्स से आपके बॉडी को लिफ्ट करना है. और जब तक आप ये कर सकते हैं, आपके हाथ में जब तक स्ट्रेंथ है तब तक थोड़ी देर तक ये करना है. जैसे 5 ब्रीथ तक या 10 ब्रीथ तक करना है. ओके. बेनिफिट्स क्या है? इट अफेक्ट द होल बॉडी विच gives flexibility in the muscle and bones and increase blood circulation. Relieve waist pain, increase the supply of oxygen in the lungs, the overall functioning of the body increase. ये क्या करता है? आपके बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी लेके आता है. आपके बोन और मसल्स को बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल करता है. आपके ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज़ करता है. आपके वेस्ट पेन को रिलीव करता है. आपके लंग्स में ऑक्सीजन की सप्लाई इंक्रीज़ कर देता है. ओके. ये इसको ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी कहेंगे, जो सारे बॉडी के फंक्शन को इंक्रीज़ करता है. इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है? किसको इसे नहीं करना चाहिए? दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम डायरिया, हार्ट प्रॉब्लम एंड हर्निया शुड अवॉइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. ओके. जिसको डायरिया हुआ है, हार्ट प्रॉब्लम है या हर्निया प्रॉब्लम है, वो इनको नहीं करना चाहिए. प्रेगनेंसी के टाइम इसको अवॉइड करना चाहिए. अवॉइड दोज हु आर रिस्ट एंकल एंड स्पाइनल पेन. ओके. जिनको रिस्ट में, कलाइयों में, एंकल में, स्पेन में पेन है, उनको ये नहीं करना चाहिए. हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन पर्सन शुड अवॉइड दिस आसना. हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन जिनको फील होता है वो ये चीज़ नहीं करनी है. ओके. और थर्ड है गौमुखासना. गौमुखासना का पोस्चर ये यहाँ पे है. ओके. ये इसलिए पोस्चर में आप ये प्रैक्टिकली हम बता नहीं सकते हैं इस आसना को. ओके. तो आप ये जितना ये थियोरिकली आप देखें कि कैसे इस आसना को करना है, इसलिए मैंने आपको दोनों एक पोस्चर में फ्रंट और बैक साइड दोनों का व्यू दिखाया है, ताकि आपको प्रॉपरली इसमें व्यू मिले कि इसको कैसे करना है. ठीक है. तो इसके बाद में इस आसना को हम देखते हैं, गौमुखासना. इसका प्रोसीजर क्या है? ये बैठ के करेंगे. दिस इज सिटिंग आसना. इट्स इरेक्ट, स्ट्रेच एंड बोथ लेग्स टुगेदर, फ्रंट हैंड बाय द साइड, palm resting on the ground, finger and the hand together. आपके फिंगर और हाथ साथ में रहेंगे. आपके जो पैर है बोथ लेग टुगेदर इन फ्रंट, सामने रहेंगे. नीज को आपको बैंड करना है. आपको एक लेग को नीचे रखना है और दूसरे लेग को उसके ऊपर, और आपके जो फीट हैं वो बैक पीछे की तरफ मूव करेंगे. ओके. फोल्ड द राइट लेग एंड द नीज आर प्लेस्ड टुवर्ड द ग्राउंड बाय द साइड ऑफ द लेफ्ट बटक. ओके. आपके दोनों पैर को फोल्ड करना है और आपके जो पाम है पैर के, ओके, वो पीछे दोनों, जैसे ये इस फोटो में दिख रहा है, फ्रंट और बैक पोजीशन में दोनों में दिख रहा है. एक पैर जो होगा वो बटक के पास टच होगा और दूसरा पैर थोड़ा दूर जाएगा. ओके. नाउ प्लेस द पाम ऑन द नीज अबाव द अदर एंड सिट इरेक्ट. After some time, return the original position. Change the position of the legs by placing the right knee above and left knee down, and repeat this as much you can. Okay. यही आसना आपको वापस से बार बार करना है जब तक आप कर सकते हैं. 5 to 10 ब्रीथ करना है. ओके. आपके जो हाथ हैं वो चेंज होने चाहिए सेकंड टाइम पे. जैसे आपने पैर चेंज करेंगे वैसे ही आपके हैंड्स भी चेंज होने चाहिए, ताकि आपके पूरे ओवरऑल बॉडी को स्ट्रेचिंग मिल सके. ओके. इसके बेनिफिट्स क्या है? इट हेल्प्स टू स्ट्रेंथ द मसल्स ऑफ द एंकल, हिप एंड थाई, शोल्डर, ट्राइसेप, इनर आर्मपिट एंड चेस्ट. ओके. ये आपके सारे मसल को स्ट्रेच करता है. एंकल हो गया, हिप हो गया, थाई, शोल्डर, ट्राइसेप,
इनर आर्मपिट एंड चेस्ट को। ओके, इट इज़ हेल्पफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ साइटिका। ये साइटिका के ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है ये आसन। इट enhance the working of the kidney by stimulating it, thus helping uh, those suffering from diabetes। ओके, ये जो किडनी में प्रॉब्लम होती है उनको जो सफ़र कर रहे हो तो उनको ये सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़, जो डायबिटीज से भी सफ़र कर रहे होते हैं उनको ये हेल्पफुल रहती है। रेगुलर प्रैक्टिस कैन रिड्यूस स्ट्रेस एंड एनजाइटी। ओके, आप रेगुलर अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपके स्ट्रेस और एनजाइटी दूर हो जाएंगे। इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम शोल्डर, नी और बैक पेन शुड अवॉइड दिस। पीपल सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ नी इंजरी प्रॉब्लम अवॉइड दिस। ओके, जिसको शोल्डर, नी और बैक पेन है उनको ये नहीं करना चाहिए। और दूसरे जो है जो नी पे इंजरी से, नी प्रॉब्लम से, जिसको इंजरी हुई या नी सर्जरी हुई हो उनको ये तो करना ही नहीं चाहिए। ओके, लास्ट आसना है मत्स्यासना। मत्स्यासना आपको ये पोस्चर दिख रहा है। ओके, मत्स्य प्री स्टेज क्या है? प्री स्टेज सिट इन पद्मासना पोज। ओके, पहले आपको पद्मासना के पोज में बैठना है कि आपके पैर को फोल्ड करने हैं, आपके दोनों पैर को ऊपर लेके आने हैं। ठीक है, sit in Padmasana pose. Take support of elbow and lie on the back. Bend your neck and support of your hand and try to touch ground. Okay, आप जब पोज में बैठते हैं तो आपको धीरे से पीछे की तरफ आपके पीठ के बल लेट जाना है। उसके बाद में अपने हाथों से ट्राई करना है कि आपके हाथ से हेड को नीचे लेके आना है, बॉडी के नीचे यहाँ पे टच करनी है। उसके बाद में आपको क्या करना है? होल्ड टोज to the feet firmly with the both hand and touch the ground with the elbow। आपके अपने हाथ को आपके पैर के जो टो है पद्मासना की है उनको टच करना है, हाथ पे पकड़ना है। उसके बाद में आपके एल्बो को करने की ट्राई करनी है। स्ट्रेच द स्टमक एज अप एज पॉसिबल। आपके स्टमक को स्ट्रेच करना है जितना आप कर सकते हैं। बेनिफिट्स, दिस आसना इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस्थमा पेशेंट्स, प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम इंडिगेशन एंड अदर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, keep the blood clean, help in curing diabetes, helps in cough and respiratory problem, make body and face attractive। ओके, यह आसना बहुत ही अच्छा है, यूज़फुल है अस्थमा के पेशेंट के लिए। यह आपके बॉडी को, डाइजेस्टिव सिस्टम को और आपके ब्लड को क्लीन रखती है। यह आपके डायबिटीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, क्योर करते हैं। हेल्प इन कर्व एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, आपको कर्व है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, उसमें ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है और आपके फेस को अट्रैक्टिव रखता है। और इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? अवॉइड दोज आर सफरिंग फ्रॉम हाई और लो ब्लड प्रेशर। जिसको हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर हो उनको ये नहीं करना चाहिए। अवॉइड दोज हु आर सफरिंग फॉर माइग्रेन, जिसको माइग्रेन हो नहीं करना चाहिए। अवॉइड दोज हु आर सफरिंग फॉर सीरियस लोअर बैक और नेक इंजरी। ओके, जिसको बैक और नेक इंजरी सीरियसली हुई हो उनको ये नहीं करना चाहिए। ओके, टॉपिक नंबर 4 यहाँ पे फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक 5 की में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू। अगर इस टॉपिक में कोई भी आपको क्वेश्चन है, क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे मैसेज करें। थैंक यू।